वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जाएंगे ओएसिस क्रिप्टो के बारे में। ये पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है और ये क्यों अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसकी लिस्टिंग्स होने जा रही हैं कल परसों में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर ये मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने जा रहा है। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो गेम्स के लिए है, डेवलपर्स के लिए है, और आपको इसको समझना होगा क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये देखते हैं ओएसिस गेम्स क्या है। सो दोस्तों, इसी की ऑफिशियल वेबसाइट oasys.games, ओएसिस गेम्स पे आप इसे चेक कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर यहाँ से समझेंगे तो ये एक ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया है जहाँ पे इसे ये ओएसिस आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। सो ओएसिस आर्किटेक्चर इज बिल्ट फॉर गेम डेवलपर्स, मतलब किसके लिए हुआ ये? जो गेम्स डेवलप करते हैं डेवलपर्स, उनके लिए हुआ। ऑफरिंग हाई स्पीड जीरो गैस फीस एक्सपीरियंस टू यूजर्स बाय कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ पब्लिक L1 एंड L2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की यहाँ बात हो रही है। अब दोस्तों, इसी के व्हाइट पेपर से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ओएसिस इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन स्पेशलाइजिंग इन गेम्स. It is launching with support from renowned game companies to revolutionize blockchain for the games. यानी कि किसके लिए बात हो रही है? सारी बात घूम फिर के गेम्स के ऊपर आ रही है। ओएसिस यहाँ पर क्या है? ओएसिस is an EVM compatible protocol that adopts ओएसिस architecture. यानी कि यहाँ पर ओएसिस जो है वो EVM compatible protocol है जो ओएसिस आर्किटेक्चर्स को अडॉप्ट करता है। दिस यूनिक आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने बात की आपको यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2, तो यहाँ पर दो चीजें सोचने वाली समझने वाली हैं कि हब लेयर, हाईली स्केलेबल लेयर 1 एंड वर्स लेयर, स्पेशल लेयर 2 यूजिंग इथेरियम्स लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस। यानी कि 2 लेयर का यूज करके और इथेरियम की लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन को यूज करके यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। अब दोनों ही लेयर्स की क्या विशेषताएं हैं? जो लेयर 1 है जिसे वर्स लेयर कहा जाता है, जीरो गैस फी फॉर यूजर्स, अंडर 1 सेकेंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाते हैं, स्कैम नहीं हो सकता इस पे, यानी कि स्कैम रेजिस्टेंस है, हाईली फ्लेक्सिबल एफटी एंड एनएफटी डिजाइन यहाँ बन सकते हैं। और जो दूसरी है हब लेयर, हाई नेटवर्क स्केलेबिलिटी, हाई डेटा अवेलेबिलिटी और इको फ्रेंडली है। अब वर्स लेयर का यहाँ पे दोनों का यूज करके एक हब लेयर जो ओएसिस हब खुद की है वो यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, जो इथेरियम पे है, एस्टर नेटवर्क और अदर ब्लॉकचेन्स को भी सपोर्ट करेगी। अब इसके विजन की बात की जाए तो ये बताते हैं कि हम एक ऐसा यहाँ पे मल्टीवर्स क्रिएट करेंगे जो सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, और एक ऐसा पर्सपेक्टिव और एक ऐसी यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो आने वाले टाइम पे मल्टीवर्स को सबसे अलग देखने को मिलेगी। Because the era of multiverse, layer 2 technology, the NFT boom and many other factors have come together at the right time for Oasis. However, these trends alone are not enough to make Oasis a reality. We need the game developers, the gaming community and most of all, the fans to support us to rebuild the future of gaming. यानी कि कुछ अच्छा यहाँ पे करना की सोचते हैं और उसके लिए उन्होंने अपना एक विजन मैप बना के रखा है जो कह रहे हैं कि it will be A sustainable public blockchain run entirely by DAOs in next 6 years. यहाँ पे इनके अपनी कुछ इन्होंने सिस्टम्स यहाँ प्रेडिक्ट किया है जिसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है। अगर आप देखें तो इसके व्हाइट पेपर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। पर ये भी बता रहे हैं कि 2018 से ये ब्लॉकचेन गेम्स और NFTs पे काम करते आ रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ काम किया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बनाई हैं जो अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। ये भी बता रहे हैं कि किस हिसाब से जो ब्लॉकचेन है वो गेम्स के लिए बहुत ही एडवांटेज है, बहुत ही सूटेबल है। क्यों डिफरेंशिएट किया है कि कैसे एक ब्लॉकचेन जो है वो डेफी प्रोटोकॉल या ब्लॉकचेन गेम्स के लिए किस प्रकार से सूट करती है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जैसे अगर आप कोई ब्लॉकचेन डेफी प्रोटोकॉल्स में यूज करते हैं तो कैसे वहां पे सूट करती है? यहाँ पे गैस फीस जो होती है कम होती है, ट्रांजैक्शन स्पीड जो होती है वो ठीक होती है, बेटर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन हाईली हो सकता है यहाँ पे, डेटा अवेलेबिलिटी भी बेटर होती है और नेटवर्क स्केलेबिलिटी भी यहाँ पे सही रहती है। लेकिन अब ब्लॉकचेन गेम्स में ब्लॉकचेन जो है वो कैसे यहाँ पे इसके लिए फायदेमंद है? सबसे पहले जीरो गैस फीस, ये देखिए, फॉर द मासेस, सुपर हाई स्पीड यानी कि बहुत स्पीड रहेगी, लेस इंपॉर्टेंट देन इन डेफी बिकॉज गेम्स द कंटेंट डिपेंड ऑन गेम डेवलपर, हाई डेटा अवेलेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी इज नेसेसरी। और ब्लॉकचेन क्योंकि इसी हिसाब से गेमर्स के लिए काफी सही पसंद मानी जा सकती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अगर आप देखेंगे तो जब वेब 2 से लेके वेब 3 के बीच की जो जर्नी अभी हो रही है तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ सारी चीज़ें आपको डिसेंट्रलाइज मिल जाएंगी, जहाँ पर लोगों के लिए, यूजर्स के लिए
एक यूनिक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहां पे यूएक्स यानी कि गुड यूएक्स की बात कर रहे हैं, लेस देन 1 सेकंड ट्रांजैक्शन स्पीड होगी, जीरो गैस फीस होगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं पूरे गेम प्रोजेक्ट के लिए और उसके साथ जो ब्लॉकचेन के ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें अपने आप में कुछ खास महत्व रखती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, नया प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं और काफ़ी सारे और एडवांसमेंट इसमें ला रहे हैं। टोकनोमिक्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल सप्लाई जो रखी गई है वो 10 बिलियन OS टोकन हैं, which will be distributed according to the following allocations। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है यानी कि पार्ट जो दिया गया है वो इकोसिस्टम और कम्युनिटी के लिए 38 पॉइंट रखा हुआ है। उसके बाद 15% डेवलपमेंट, फिर 14% अर्ली बैकर्स को, 12% फाउंडेशंस को यानी कि उसकी टीम मेंबर्स लोगों के रखा हुआ है और 21% स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि जो 10 बिलियन OS टोकन है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अब इसी सप्लाई को कम करने के लिए इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके मल्टीपल यहाँ पे इनको चीज़ें और इवेंट्स और यहाँ पे इनको उस हिसाब से फंक्शंस करने पड़ेंगे। अब इसी चीज़ को, क्योंकि 10 बिलियन OS टोकन की सप्लाई थी, इसी चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की थी, जो इस महीने यानी कि आप समझ लीजिए कि 4 दिसंबर को वो यहाँ पे क्लोज हो गई थी, विच वॉज सक्सेसफुली फंडेड एंड क्लोज्ड ऑन December 4, 2022, जहाँ पे मैक्सिमम फंडिंग गोल जो इनका था वो रीच हो चुका था। ये 1 मिलियन के करीब करीब $US इनको यहाँ पे फंड हो चुके हैं और इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे मेंशन करके रखा कि कैसे इनकी जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग थी ये सक्सेसफुल रही है, जो 4 दिसंबर को हम देखने को यहाँ पे बता रहे हैं आपको। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका टोकन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर जो टोकन का यूज केस है, यूं कह लीजिए कि जो उसकी यूटिलिटीज है वो क्या है। पहले वो गैस फीस के तौर पे यूज होगा, दूसरा वो वर्स बिल्डिंग डिपॉजिट्स के लिए यूज होगा, तीसरा वो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स के लिए यूज होगा, चौथा उससे आप स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ले पाएंगे, पांचवा पेमेंट्स यानी कि जो भी पेमेंट्स माइक्रो पेमेंट्स यहाँ पर आएंगी वो OS टोकन्स को ही यूज करके ली जाएंगी। सो OS टोकन्स विल सर्व एज द की करेंसी इन द एंटायर इकोसिस्टम। This is similar to the way ETH token stands in Ethereum ecosystem। तो यहाँ पर इस हिसाब से 5 यूज केस इस OS टोकन के इन्होंने यहाँ पे दर्शाए हैं, बताए हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी हिसाब से 10 बिलियन OS टोकन्स को यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसे पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो गेमर्स के लिए है, जिसको मल्टीपल कॉर्पोरेशन का सपोर्ट है, जिसको मल्टीपल पार्टनर्स है, जो मल्टीपल न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिला है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो सबसे पहले आके इसे होल्ड करेगा उसके लिए काफी प्रॉफिट होने वाला, वो चीज कैसे साबित होती है वो आप देखेंगे इन्हीं की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @oasis_games पे। ये इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अब यहाँ पे 8 दिसंबर को एक ट्वीट इन्होंने किया है कि आने वाली 12 दिसंबर को ओएसिस टोकन जो है, जो इनका नेटिव टोकन है OAS, विल बी लिस्टेड ऑन मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज। देखो यहाँ पे पैनकेक स्वैप नहीं है, कोई डेक्स नहीं है, डायरेक्टली ये सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं, जिसपे कुकोइन है, जिसपे OKX है, बाइबिट है, गेट पे है, ह्यूबी, मतलब मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज पे एक ही दिन में ये लिस्ट करने वाले हैं। और इस चीज को लेके इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स भी चलाए हैं। इनका AMA भी हुआ था पिछले कल, जो कुकोइन एक्सचेंज पे हुआ था। काफी सारे लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया, कुछ गिववे भी रखा हुआ है और आने वाले टाइम में आपको और गिववे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी सप्लाई है उस हिसाब से यहाँ पे रिवॉर्ड्स और उस हिसाब से क्विज और उस हिसाब से AMAs और उस हिसाब से इवेंट्स होने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इनिशियल स्टेज पे कोई भी क्रिप्टो जब आप लेते हो उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ। ट्विटर हैंडल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में, अपने यूज केस के बारे में, लिस्टिंग के बारे में, कहां पर क्या चीजें होने वाली हैं और सारी डिटेल्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, आने वाले 12 दिसंबर को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि बहुत सारी चीजें इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये तो बात थी कि लिस्टिंग को लेके, कुछ अपडेट्स को लेके और इसके यूज केस को लेकर मैंने आपको बताया। जस्ट एक रीकैप आपको दे रहा हूं। ओएसिस जो है एक डेवलपर्स के लिए काम आने वाला बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, जहां पे मल्टीपल गेम्स आप क्रिएट कर सकते हो। डेवलपर्स इस पे रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि गेम्स का ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसमें एज ए इन्वेस्टर पार्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप कितनी जल्दी इसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसमें एंट्री लोगे आपके प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट में लगभग एक जो प्रोजेक्ट ओनर्स होता है, डेवलपर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उनका प्रोजेक्ट जो है पहले ही लिस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करे।
तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका। अगर आपने इससे पहले इनिशियल लिस्टिंग में कभी आप पार्टिसिपेट नहीं किए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अपने इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, उतना ही इन्वेस्ट करें जिसका खोने पर आपको कोई गम ना हो। यहाँ पर कुछ और बातें ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर इनके ऑडिट्स की कोई बात नहीं हुई है। एफ द फाउंडर डॉक्स्ड, KYC उनकी हुई है, क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। टोकन यहाँ पे लॉक किए गए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। लिक्विडिटी लॉक है, वो भी क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे उन्होंने अपनी ओर से क्लियर नहीं की हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हालांकि क्योंकि मल्टीपल एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने की बात कर रहे हैं 12 दिसंबर को, तो सीधी सी बात है उसके पीछे भी इनका कोई ना कोई वहां पे एक फंडा रहेगा कि कैसे ये सब करने वाले हैं। उसके पीछे कोई ना, क्योंकि ये मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले, तो कोई ना कोई इनके पास ऐसा बेस रहेगा जिसके बेस पे चीजें करने जा रहे हैं। तो वो आपने देखना है। हमारी ओर से कोई नया प्रोजेक्ट आता है, अच्छा प्रोजेक्ट आता है, तो हम उसके बारे में आपको जरूर बताते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात किया ओएसिस आर्किटेक्चर, ओएसिस प्रोजेक्ट और OAS टोकन के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।